Hello everyone, welcome to this session of टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं सिर्फ प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ, जिसके हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में आपको इसका फुल फॉर्म क्या, ये इनिशिएटिव बेसिकली क्यों ये प्रोग्राम को शुरू किया गया है, तो ये आपको जेनरिकली भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लेटेस्ट इनिशिएटिव यूजीसी आप सभी के लिए क्या क्या लेके आता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके हायर एजुकेशन में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो आज का डिस्कशन रहेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि एडीपी प्लान क्या है एग्जैक्टली क्या इसका फुल फॉर्म है, क्यों ये इनिशिएटिव लिया गया और किसको इसका फायदा होगा, वो सारे पॉइंटर्स वन बाय वन हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहना है। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज हायर एजुकेशन में भी ये टॉपिक आपसे लेटेस्ट के फॉर्म के अंदर लाइक करंट अफेयर्स है, या फिर आप लोगों से किसी सेट एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो एईडीपी जो प्लान है उसका फुल फॉर्म क्या है? अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपसे मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर क्वेश्चन नेट या सेट में आपसे पूछा जा सकता है। रोजगार के इसमें अवसर क्यों बढ़ने वाले हैं, ये हम पूरे सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ एग्जैक्टली क्या ये प्लान है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप सारे एस्पिरेंट, ताकि कोई भी आपका सेशन मिस ना हो, कोई शॉर्ट रिवीजन है, कोई जेनरिक वीडियो है, कोई पेपर वन पेपर टू की क्लास है, हर सेशन का लिंक मैं आपको यहाँ पर पिन करती हूँ। तो मेक श्योर एवरी वन विल ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर ये बेसिकली इनिशिएटिव है क्या, ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। जो यूजीसी है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एडीपी प्लान है वो किसका इनिशिएटिव है? वो यूजीसी का इनिशिएटिव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जैसे आपसे डिजिटल इनिशिएटिव पूछे जाते हैं कि स्वयं प्रभा के वेबसाइट या फिर उसके पोर्टल को कौन मेंटेन करता है, इनफ्लिबनेट करता है, तो ऐसे ही एडीपी किसका इनिशिएटिव है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या किया है यहाँ पर, ये बेसिकली इसका इनिशिएटिव है। इन्होंने क्या है, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड एडीपी प्लान के ऊपर ये क्या की है, गाइडलाइंस इशू की है। क्या की है बेसिकली 2025, मतलब इंटीग्रेट करना है अप्रेंटिसशिप इनटू अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ताकि जो एनहेंस कर पाए स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि रोजगार के अवसर, और उसी के साथ साथ जो भी इंडस्ट्री की करंट में डिमांड है उस हिसाब से, और उस चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर ही इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को इशू किया गया है, ठीक है। एडीपी किसके साथ अलाइन की गई है? एनईपी 2020 के साथ इसको अलाइन किया गया है, जिसका काम क्या है, एक होलिस्टिक डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर, होलिस्टिक जो आप लोगों का एम्फसाइज देना, और प्रैक्टिकली लर्निंग होनी चाहिए जो भी हम मर्ज करते हैं एकेडमिक या वोकेशनल एजुकेशन को, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए रेडी करना, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट। अब ऑब्वियसली अगर करंट ट्रेंड और इंडस्ट्री से वो अवेयर हैं तो अकॉर्डिंगली ही उनके यहाँ पर क्या रहेगा, वो रेलेवेंट स्किल्स उभर के आएंगी। रेलेवेंट अगर स्किल्स उसके अंदर एज पर रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियसली वहां पर जो रोजगार है, एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके जो अवसर है वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। यूजीसी ने एम किया टू रिड्यूस द एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी गैप बाय फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। तो इस गैप को रिड्यूस करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। की फीचर्स इसकी क्या क्या रहने वाली हैं? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन will undertake apprenticeship as a mandatory part of the degree। तो आपसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये ऑप्शनल रहेगा या फिर ये आपका मैंडेटरी रहेगा, ऑप्शनल या फिर मैंडेटरी। तो ये आपका यहाँ पर बन सकता है। क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या रहेगा? बेस रहेगा ऑन ड्यूरेशन विद 3 मंथ अप्रेंटिसशिप अर्निंग 10 क्रेडिट्स। बाकी थोड़ा और भी आगे मैं डिस्कस करूंगी कितना यहाँ पर क्या रहेगा। तो ये आप लोगों का मैंडेटरी लेवल पे क्या है, डिग्री करिकुलम के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल मोड है इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर एडीपी थ्रू डायरेक्ट इंडस्ट्री के पार्टनरशिप के साथ भी ऑफर कर सकता है, या फिर वो एनएटीएस पोर्टल के थ्रू भी कर सकता है। आपसे पूछेगा ये दो कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर, तो पहली है डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ, और दूसरा क्या है, कौन सा, नेक्स्ट पोर्टल, दैट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल आ जाएगा। तो आपके आई होप ये 3-4 क्वेश्चन अभी तक जो बने हैं वो सारे आप सभी को क्लियर है। अब स्टाइफंड मैकेनिज्म क्या रहेगा? अगर थ्रू डायरेक्ट इंडस्ट्री टाई अप ये किया जाता है तो स्टाइफंड क्या रहेगा,
कौन से एक्ट के तहत रहेगा, विल बी पेड एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, 1961 एक्ट के तहत रहेगा, ठीक है। और रूल्स कौन से, ये 1992, देखो एक्ट है 1961 और रूल कौन सा है 1992। अगर वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करते हैं उस केस के अंदर ये वाली सिचुएशन बनेगी। अगर इंप्लीमेंट करा जाता है वाया एनईटीएस, अगर एनईटीएस के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो स्टाइफंड विल बी गवर्नमेंट फंडेड एज पर एग्रीमेंट विद द बोर्ड, ठीक है। जो भी आपका वोट रहेगा, वोट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसके साथ जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग स्टाइफंड यहाँ पर पे किया जाएगा। तो दोनों की यहाँ पर नंबर 1 अगर डायरेक्ट है तो ऐसे स्टाइफंड है, और अगर डेट्स के थ्रू है तो इस तरीके से रहेगा, करेक्ट है। तो ये आप लोगों का, ये हिंदी के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं, इसका मकसद क्या है, उसके साथ साथ इसमें बोला 3 साल का अगर स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों को कम से कम 1 सेमेस्टर और मैक्सिमम 3 सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप करनी होगी। ये भी आपसे जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना एनईपी 2020 के अंदर बीएड कितने साल का होना चाहिए, या फिर आपका इंटीग्रेटेड कैसे, ऐसे पीवाईक्यूज आपसे काफी बार पूछे नेट और सेट में। तो पूछेगा 3 साल का अगर अंडर ग्रेजुएशन है तो कम से कम 1 सेमेस्टर और ज्यादा से ज्यादा 3 सेमेस्टर तक क्या है ये आपको करना पड़ेगा। और अगर 4 साल का पाठ्यक्रम है तो कम से कम 2 सेमेस्टर और मैक्सिमम यहाँ पर 4। तो 1 3 और 2 4, ये आप लोगों को क्या करना है, याद करना है कि कितना टाइम यहाँ पर कितने कोर्स के अंदर क्या चीज यहाँ पर कंपल्शन डाली गई है, ठीक है। ये सारी चीजें, और क्या क्या होनी चाहिए शर्तें, कौन सा इंस्टीट्यूशन ये चीजें कर सकते हैं, क्या क्या उसकी शर्तें हैं। रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में रैंकिंग होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन मतलब नैक से उसको ग्रेडिंग मिलनी चाहिए, स्कोरिंग मिलनी चाहिए, और यूजीसी द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं उसके हिसाब से उसका बुनियाद होना चाहिए, फाउंडेशन उसका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ये ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, यूजी के लिए 1 सेमेस्टर मिनिमम है, 3 सेमेस्टर इसके मैक्सिमम है, और 4 ईयर का है, 2 सेमेस्टर मिनिमम है और 4 आपके मैक्सिमम है। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए एंड हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। अभी मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी, उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग सा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, स्पेशली जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं या फिर यूजीसी नेट के लिए आपने तैयारी करनी है। तो इसमें ना फ्री असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आप लोगों को अवेलेबल रहेगा अगर आप जेआरएफ जून या फिर दिसंबर 25 में क्वालिफाई करते हैं। और गेट 50% ऑफ ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स ऑन क्लियरिंग नेट इन जून और दिसंबर 25। टर्म्स और कंडीशंस आपकी डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाली हैं, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप यहाँ पर लेते हैं तो ये आपके जो प्राइस है 7499 के अंदर आपका 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। डिस्काउंट के लिए आप इस फैकल्टी कोड को यूज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई कूपन कोड आता है तो डिस्काउंट आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एचपीएससी एमपीएससी बहुत अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज निकली है, तो जिसका नेट हो चुका है वो आप लोग यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैम अभी हमारा नेट भी पेंडिंग है, तो अभी देखो फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल बूस्टर कोर्स भी अब आप लोगों का अराउंड अप्रैल में हम लोग लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। टेंटेटिव बताया मैंने, अभी डेट्स नहीं है फाइनल, ठीक है। तो आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 विल बी देयर एंड सिमिलरली टिल जून 25 एग्जाम डेट तक, जून के लास्ट में होता है, जुलाई तक होता है, तो एग्जाम डेट तक आपकी वैलिडिटी रहेगी 5999 के अंदर। तो इसमें आपको फाउंडेशन एक्सेस है, फाउंडेशन कोर्स का भी, इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड रिलेटेड टू पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड सेम डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन कोड पे आप जाएंगे तो प्रीति एच फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का, नेट की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या है NATS, इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये क्या रहेगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी आपकी क्वेरी है तो गूगल फॉर्म आपको दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं, या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी है @PRITIHWDA,
तो कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, या तो आप मेरे साथ, और कोई फेक आईडी पे मत जाइएगा, ये मेरी आईडी है, ठीक है, या तो यहाँ पे, या फिर सबसे बेस्ट है गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। बाय बाय, टेक केयर।